वेलकम बैक। आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 3 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने लासो टूल देखा था, साथ में पॉलीगोनल लासो भी देख लिया था। तो आई होप दोस टूल्स आर क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट टूल जो आज के लिए फर्स्ट है दैट विल बी मैग्नेटिक लासो टूल। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लासो टूल से हम फ्री हैंड सिलेक्शन करते हैं, पॉलीगोनल लासो से हमें स्ट्रेट लाइंस मिल तो जाता है, बट मैग्नेटिक लासो का क्या नीड होगा। अगर नाम पढ़ोगे तो नाम क्या है, मैग्नेटिक लासो। तो मैग्नेट जैसा कुछ काम है, तो एग्जैक्ट वैसा ही है। होता क्या है कि जब हम लासो टूल से किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं ना, तो फ्री हैंड होने की वजह से हम उसको ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। देखो, अभी मैं इसको लासो से कर रहा हूँ तो परफेक्ट नहीं हो रहा है ना। कुछ एरियाज में इशू आ रहा है। कंट्रोल डी से मैंने हटा दिया। अब क्या मैं इन ऑरेंजेस को पॉलीगन से कर सकता हूँ? पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज पॉलीगन क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइंस, और हमारे पास यहाँ पे है कर्व्स। तो कर्व्स के जगह पे तो स्ट्रेट लाइन से काम नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक ग्लासो बहुत अच्छे से काम करेगा, बट उसके पहले ये समझो कि मैग्नेटिक ग्लासो कैसे वर्क करता है। इस इमेज को अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारे कलर्स हैं, मेन हमारे दो कलर्स है इसमें। एक है ऑरेंज और एक है व्हाइट। उसके अलावा और भी शेड्स हैं, पर उन पे हम अभी नहीं जा रहे। तो इमेज को अगर मैं बहुत छोटा भी कर दूं जूम आउट करके, तब भी आंखें ऑरेंजेस पे ही जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो बैकग्राउंड है दैट इज व्हाइट। तो सेम तरीके से जैसे हम बस देख कर ऑरेंज को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बैकग्राउंड से, सॉफ्टवेयर भी वो समझ जाता है। हमें बस सॉफ्टवेयर को वो करेक्ट टूल बताना है जिसके मदद से हम इसको अलग करेंगे। याद रखना, अभी हम जिस स्टेज पे हैं, हम काम कर रहे हैं सेपरेशन में। सेपरेशन मतलब चीजों को अलग करना। तो यहाँ पे देखो, मैंने सिलेक्ट कर रखा है मैग्नेटिक ग्लासो। लेयर हमारा सिलेक्टेड है, एंड यहाँ पे अगर मैं पास जाता हूँ थोड़ा सा, तो लेट से अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो मैग्नेटिक ग्लास को क्या करेगा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, ये एक पॉइंट बनाएगा, और इसके मदद से हम हमारे कर्सर को जैसे ही मूव करेंगे, ये ऐसे पॉइंट बनाता जा रहा है। ठीक है। अभी जो पॉइंट्स बना रहा है देखो, ऑरेंजेस के एजेस पे बना रहा है जहां पे हमारा बॉर्डर है। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि जहां पे एच पे कलर डिफरेंस है ऑरेंज और व्हाइट का, सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग इस सिलेक्शन को बना रहा है। ठीक। तो इसको जस्ट ऐसे ड्रैग करते जाओ, और जो पॉइंट्स है देखो, ये अपने आप लगते जा रहे हैं। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे हम नीचे आ रहे हैं, यहां आके थोड़ा सा इशू होगा। अब देखो, नीचे इशू हो गया। अब नीचे इशू क्यों हुआ? बिकॉज ऑरेंज का जो कलर है, ऊपर में सफेद के साथ उसका डिफरेंस अलग था, और नीचे जहां पे इशू हुआ है उस एरिया पे अगर ध्यान से देखोगे तो देखो थोड़ा सा शैडो है ना। तो शैडो के वजह से उसको समझ नहीं आया कि कौन से एरिया हमारा बॉर्डर है। अब देखो यहाँ फिर से दिक्कत होगा। ठीक है। अब लेट से मैंने थोड़ा गलत कर दिया, तो इसको मैं ठीक कैसे करूं? मेरा सिलेक्शन तो ऊपर जाना था। तो इन पॉइंट्स को हटाने के लिए हमारे पास जो तरीका है दैट इज बैक स्पेस। जितनी बार बैक स्पेस हिट करोगे देखो, एक एक करके पॉइंट हट जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट्स को हटाने के लिए यूज करना है बैक स्पेस, और इन पॉइंट्स को भी हटाना है। अब लेट से मैं चाहता हूं कि ये ऑरेंज भी सिलेक्ट हो जाए, तो मैं फिर से बैक स्पेस दूंगा और उस पॉइंट पे आऊंगा जहां मुझे अपना पॉइंट चाहिए। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा इस तरीके से, एंड ये इसको सिलेक्ट करता जाएगा। बाहर के जो एजेस हैं वहां पे ऑब्वियसली बेटर सिलेक्ट करेगा, बिकॉज व्हाइट के साथ डिफरेंस ज्यादा अच्छा है। और फाइनल पॉइंट पे जब आ जाओगे जहां से हमने सिलेक्शन बनाना शुरू किया था, उस पे जस्ट सिंगल क्लिक कर देना, लेफ्ट क्लिक एक बार, फिर हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। अब देखो कितना इजीली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे है। ठीक। इसको क्या करें?
इशू हुआ है यहाँ पे सिलेक्शन में बिकॉज ऑफ शैडो, बट हमें तो इसको ठीक करना है। तो अब हम यहाँ से यूज करेंगे लासो टूल, और जो एरियाज नहीं चाहिए उनको माइनस करेंगे। कैसे? ऑल्ट की मदद से। तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ऐसे माइनस कर सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना कि जब लासो टूल यूज कर रहे हो तो हैंड्स को स्टेडी रखना है, बिकॉज ये मैग्नेटिक नहीं है। तो अगर गड़बड़ करते हो तो ये सिलेक्शन को भी खराब कर देगा, और हमें वो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से देखो, जो एरियाज हमें नहीं चाहिए उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखना कि जिस लेवल पे जूम करके मैं काम कर रहा हूँ या फिर स्केल करके, हमेशा काम वैसे ही करना है। दूर से देख के चीजें ठीक लग सकता है, बट जब पास जाओगे तब उनमें इश्यूज दिखाई देगा। तो काम भी करना है जूम करके। कुछ एरिया नहीं है इसमें तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया सो आई कैन माइनस इट। ये मुझे नहीं चाहिए तो माइनस कर दूंगा इसको। यहाँ पे भी इश्यूज हैं सो आई विल सबट्रैक्ट इट। ठीक है, अब हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो गया। ये सिलेक्शन हम प्रीवियस जो टूल्स हमने सीखा था उसके मदद से नहीं कर सकते थे। अब कोई चीज अगर हमें अलग करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, कंट्रोल जे। और अगर इसको देखना चाहते हो तो नीचे वाले लेयर को ऑफ कर दो। देखो, हो गया अलग। ठीक है, तो मैग्नेटिक लासो टूल कैसे काम करता है? जहां जहां पे उसको सिमिलर एरियाज मिलता है उसको वो उठाता जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिफरेंस। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट टूल है जो अभी हम सीख रहे हैं, दैट विल बी आवर सिलेक्शन ब्रश टूल। तो होता क्या है कि ये बिल्कुल ब्रश टूल जैसा है, बट अभी हम ब्रश टूल पे नहीं आए हैं, तो मैं इसके बेसिक्स बता देता हूँ। कि जैसे हमारे पास ब्रश होता है रियल लाइफ में, तो ब्रश से हम क्या करते हैं, किसी एरिया पे पेंट करते हैं, कलर करते हैं। तो ये भी वैसा ही है। करना हमें क्या है कि इस टूल को सिलेक्ट करो, और ये जो सर्कल आ रहा है ये है हमारा ब्रश। अब इस सर्कल का जो साइज है, अगर वो मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मीन्स छोटा या बड़ा करना है, तो मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक, अगर साइज चेंज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश साइज हमारा चेंज होगा। अब यहाँ पे ब्रश से हमें क्या करना है? पेंट ही करना है। तो लेट से मुझे इस लेमन को अलग करना है, तो मैं इस पे पेंट करूंगा। अब देखो, जहां जहां पे मैं मूव कर रहा हूँ ब्रश को, वहां पे ऑटोमेटिकली कलर हो रहा है। ठीक, अब मैंने पेंट तो कर दिया, पर टूल का नाम क्या है? सिलेक्शन ब्रश टूल। तो इसके प्रॉपर्टीज भी ऊपर में ही है, देखो। फिर से ऐड है और सब्ट्रैक्ट है, जो हम शिफ्ट और ऑल्ट के साथ काम करते हैं। ओपेसिटी क्या है वो अभी तक हमने नहीं सीखा है। अब जैसे ही किसी दूसरे टूल को सिलेक्ट करोगे, देखो ये सिलेक्शन में बदल गया। पर दिक्कत क्या है कि इसका सिलेक्शन अच्छा नहीं है। जैसे ब्रश होता है, ब्रश कभी कभी जब हम यूज करते हैं तो कभी कभी कलर ज्यादा भी हो जाता है ना उससे, तो हमें उसको ठीक भी करना पड़ता है। तो सेम तरीके से ब्रश जैसा है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि इसको यूज करो। ये जो काम है हमारा, ये मैग्नेटिक ग्लासों से बहुत इजीली हो सकता है। तो इसलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे, दैट इज आवर क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक, अब देखो, सिलेक्शन टूल्स हमारे बहुत सारे हैं, पर हर जगह पे एक टूल से हमारा काम नहीं होगा। कुछ एरियाज में हमें दूसरे टूल्स का यूज भी पड़ सकता है। तो नेक्स्ट टूल जो है दैट इज क्विक सिलेक्शन, और इसका नाम क्या है? क्विक सिलेक्शन। क्विक मतलब जल्दी। तो ये क्या करेगा? सिलेक्शन भी बनाएगा पर जल्दी बनाएगा। इसके शॉर्टकट्स देखो, डब्ल्यू है, और तीनों टूल्स के ही डब्ल्यू है। तो कैसे यूज करना है? शिफ्ट के साथ। जब शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करोगे तो देखो हमारा जो टूल्स है वो साइकिल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया क्विक सिलेक्शन। अब क्विक सिलेक्शन में भी क्या मिल रहा है हमें? ब्रश। तो ब्रश साइज को भी कंट्रोल उसी तरीके से करना। कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट से करना। इससे क्या है? पेंट ही करना है, बट डिफरेंस है। जो सिलेक्शन ब्रश था उससे पेंट करते थे और सिलेक्शन बनाता था। ये सिलेक्शन बनाएगा कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस पे।
तो इसको जब यहाँ पे हम क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, देखो इसने एक सिलेक्शन बनाया ना, और इसका सिलेक्शन कैसा है, बंद हुआ है। जैसे हम लासो से बनाते हैं, जब तक हम उसको रिलीज नहीं करते हैं तो वो ओपन रहता है। इसका सिलेक्शन शुरू से ही कैसा है, क्लोज्ड है। अब जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग करता जाऊंगा, इसने देखो पूरे ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ ऑल्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको माइनस भी कर दिया। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ये एरिया मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मैं इससे नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में इश्यूज है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लासो टूल लूंगा, और लासो टूल से मैं उन एरियाज को सिलेक्ट कर लूंगा जो मेरा ऊपर में या कहीं और भी इशू कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने हटा दिया। यहाँ पे दिक्कत है, इसको भी हटा दिया। ठीक, तो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत इजीली सिलेक्ट हो गया। अब हमें इसको अलग करना है, कंट्रोल जे, हो गया सेपरेट। ठीक है, तो सेम तरीके से अगर बाकियों को करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। क्विक सिलेक्शन सिलेक्ट करो, अपने ऑब्जेक्ट पे ड्रैग करो। अब देखो एक दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना, ये यहाँ पे ले नहीं रहा है, क्यों, बिकॉज हमारा ऊपर का लेयर सिलेक्टेड है, और ऊपर वाले लेयर में नीचे कुछ है ही नहीं। तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना। तो हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, बहुत जल्दी ले लिया। अब चेक करेंगे इश्यूज के लिए, यहाँ पे मुझे इशू लग रहा है तो मैं इसको ठीक कर लूंगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसको भी अलग करना है, कंट्रोल जे। और कंट्रोल जे के लिए हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज इस पे राइट क्लिक करो सिलेक्शन बनाने के बाद, यहाँ पे ये दिख रहा है लेयर बाय कॉपी, सेम काम। तो दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, इजी है। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे, दैट इज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। और ये वहीं पे मिलेगा जहां पे हमारा क्विक सिलेक्शन है। तो क्विक सिलेक्शन टूल बहुत इजी है और बहुत हेल्पफुल है, हमारे काम को बहुत फास्ट कर देगा। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करेगा, क्विक सिलेक्शन से हमने क्या किया, एक एरिया पे हमने क्या किया, कर्सर को मूव किया क्लिक करके, और उसके अकॉर्डिंग जहां जहां पे उसको सिमिलर कलर्स मिला उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो एक तरीके से जो क्विक सिलेक्शन है वो मैग्नेटिक लासो की तरह ही काम कर रहा है, पर मैग्नेटिक लासो याद रखना एजेस पे वर्क करता है, उतना अच्छा सिलेक्शन नहीं दे पाता है कंपेयर टू क्विक सिलेक्शन। बट ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है ये क्या करेगा, शेप्स ढूंढेगा एंड समवॉट कलर्स पे ही काम करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि इसका ये जो टॉप पार्ट है, यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस वही हैं ब्रश के, प्लस और माइनस। ये हमारा ब्रश का साइज है जो हम नीचे से भी कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस पे अभी नहीं आ रहे हैं, जब ब्रश टूल सीखेंगे तब आएंगे। ये है रोटेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन है सैंपल ऑल लेयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा लेयर्स है, मतलब दो तीन कुछ भी हो सकता है, और हम चाहते हैं कि सारे लेयर्स में से ही उसको डेटा मिले, तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमें इसको करना है अलग, और इसके साइड में एक और रखना है। मीन्स एक तरीके से इसका एक कॉपी बनाना है। अब अगर कॉपी बनाना है, जिस चीज का कॉपी बनाना चाहते हैं वो चीज पहले अलग करना होगा। तो इसको कैसे अलग करें, अगर देखें जितना अभी तक हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग क्विक सिलेक्शन से कर सकते हैं, बट लेट्स ट्राई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जब लेते हो, ये देखो ऑब्जेक्ट्स पे जैसे ही ऐसे रखोगे कर्सर को ना, ये ऑटोमेटिकली एक पिंक लाइन से क्या बता रहा है, बॉर्डर्स। और ये बॉर्डर्स वही है कि जो सिलेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन बनाने से भी पहले अपने ऑब्जेक्ट का जो एज है वो ऐसे प्रीव्यू कर सकते हो। अब मुझे ये सिटिंग स्टैंड चाहिए, तो मैं इस पे कर दूंगा क्लिक, और इसने देखो सिलेक्शन बना दिया। अब मैं इसको करना चाहता हूँ अलग, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जे,
सिलेक्शन बनाने के लिए याद रखना हमने बस क्लिक किया था और कुछ नहीं किया था। और हम इसको करेंगे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से देखो ये अलग हो गया, ठीक है, डन। अब हमें क्या करना है, इसका एक कॉपी बनाना था ना, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हमें मूव करना है। तो मैंने इसको किया कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म। मैंने इसको थोड़ा मूव किया। अब अगर ध्यान से देखो तो एक चीज सही नहीं लग रहा है, क्या है, जो लाइटिंग है। रेदर अगर ऐसा होता कि जो हमें अभी दिख रहा है इसके पीछे हम उसको रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता। बट दिक्कत ये है कि ये तो ऊपर में है, पीछे कैसे रखें, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इसका एक कॉपी हमारे पास अभी है जो हमने बनाया था, मैं इसका एक और कॉपी बना रहा हूँ और अब नीचे वाले को मैं कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म। अब देखो, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा साइज में भी छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रखा, देखो, ठीक है। यहाँ पे भी रख सकते हो, जहां पे मर्जी वहां पे रख सकते हो, जो चीज सही लगे। सो इट्स अप टू यू। बट जब प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर करो तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बहुत इजीली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसका एक कॉपी बनाया था, ठीक है, दिस इज द कॉपी। कॉपी बनाने के बाद एक और कॉपी बनाया, एक को रखा ऊपर और जो दोनों के बीच में है उसको कर दिया मूव, ताकि हमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, ठीक। आई होप देयर इज नो इशू। एक और चीज, जब फोटोशॉप में काम कर रहे हो तो यहाँ पे देखना, ये जो नंबर है ये क्या है, ये हमारा जूम लेवल बताता है। हमारे इमेजेस कभी कभी क्वालिटी में अच्छा लगता है, बट जब हम पास जाके चेक करते हैं ऐसे, तो फिर वो पिक्सेलेट होता है, इसमें उतना नहीं हो रहा है। बट इन ऑर्डर टू चेक दैट, क्या करना, अपने इमेज को हमेशा 100% पे व्यू करना। यहाँ पे अभी देखो 23.8 है, तो 100% पे कैसे व्यू करना है, राइट। कंट्रोल होल्ड करो और प्रेस करो 1, 100% हो गया। अब देखो, दिस इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ दिस इमेज। तो अपने इमेज को 100% पे कैसे देखना है, कंट्रोल के साथ 1, ठीक है। एक और शॉर्टकट, लेट से मैंने इसको जूम आउट किया या फिर मैंने बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो एरिया है यहाँ पे वो उतने में ही फिट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको छोटा करके ऐसे कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक। बट मैं चाहता हूँ कि वो बिना स्क्रॉल के हो जाए और बहुत इजीली हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक शॉर्टकट दूंगा, दैट इज ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक, ठीक है। कहाँ पे, पहले ऑल्ट होल्ड करो, अपना ये जो कर्सर है इसको रखो लेयर के थंबनेल पे। ये लेयर का थंबनेल है, थंबनेल से हमें क्या मिलता है, आइडेंटिफिकेशन। और उस थंबनेल पे करो लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है, ऑल्ट को पकड़ के लेफ्ट क्लिक करना है। सो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट इज ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, और किसके लिए, फिट इमेज। और ये याद रखना कि लेफ्ट क्लिक कहाँ पे कर रहा है, लेयर, थंबनेल, ठीक है। इन शॉर्टकट्स को जब प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे यूज करना। ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है ना, दिस इज आवर नेक्स्ट टूल। तो मैजिक वॉन्ड जब सिलेक्ट करोगे, देखो हमारा एक छोटा सा स्टिक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे उतना नहीं पता चलेगा, ब्राइट एरिया में ज्यादा पता चलेगा, राइट। और ये बिल्कुल जादू की छड़ी जैसा है। तो हमें क्या करना है, एक एरिया पे हम क्लिक करेंगे और उसके बेसिस पे ये चीजों को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे पहले इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझ लेते हैं, फिर इसको यूज करेंगे। ये वही सेम चीजें हैं जो हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट के लिए यूज होता है। सैंपल साइज, पॉइंट सैंपल, 3x3 एवरेज, और इसके बाद भी बहुत सारे हैं। तो होगा क्या कि एक जगह पे जब हम क्लिक करेंगे तो उस बेसिस पे क्या होगा, बाकी कलर सिलेक्ट होगा। तो जब हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो हम सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि हम कौन सा कलर चाहते हैं, और हम बता कैसे रहे हैं, सिलेक्ट करके।
तो जब हम सिलेक्ट करते हैं एक्चुअल में क्या सिलेक्ट होगा? बहुत जूम करने पे जो दिखता है क्या दिखता है? पिक्सल, ठीक है, तो पिक्सल ही सिलेक्ट होगा। तो उसी सिलेक्शन का सैंपल कैसा होगा वो हम यहां से बता रहे हैं। पॉइंट सैंपल मतलब जहां क्लिक कर रहे हैं उसी एरिया का। 3x3 एवरेज मतलब 3 पिक्सल्स बाई 3 पिक्सल्स, ठीक है। सेम तरीके से 101/101 क्या है? एक बड़ा एरिया कवर करेगा बिकॉज वो ज्यादा पिक्सल्स लेगा सैंपल में। सैंपल में जैसा कलर दोगे याद रखना सिलेक्शन भी उसी बेसिस पे बनेगा। तो मैं पहले इसको रख रहा हूँ पॉइंट सैंपल पे। हमारा टॉलरेंस है अभी 50, ठीक है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस एरिया पे, ठीक, सिलेक्शन हुआ। अगर थोड़ा जूम करके देखें तो देखो जहां पे हमारा जो कलर है स्काई का वो आके क्लाउड्स के साथ मिक्स हो रहा है, उस एरिया पे आकर ये रुक गया। उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे आके कलर में ज्यादा चेंज है, पर थोड़ा बहुत क्लाउड्स तो लिया है इसने। बिकॉज क्या है, यहाँ पे दोनों कलर मिल रहा है, ठीक, पर यहाँ आके कलर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सेम हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो, ठीक है ना। अगर मैं इसको करूँ 3x3 एवरेज और पॉइंट सैंपल को हटा दूं, इस बार मैंने किया 3x3 एवरेज, और ये देखो ये जो ब्लू कलर का आउटलाइन आ रहा है ये तब आता है जब कोई चीज सिलेक्टेड होता है। तो यहाँ पे डीसिलेक्ट करने के लिए हमारा तरीका है एंटर। एंटर हिट कर दो, डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी किया तो ये हट गया। फिर से क्लिक कर रहा हूँ उसी जगह पे, क्या ज्यादा चेंज दिख रहा है? बहुत माइनर है। तो मैं सैंपल को इंक्रीज कर रहा हूँ 11/11। थोड़ा चेंज हुआ है पर कुछ इश्यूज भी हैं, देखो इसने घर में से वो एरियाज ले लिया जो कलर्स ऊपर में उसे मिल रहा है। तो इतना क्लियर हुआ कि जहां पे क्लिक करोगे उससे सिमिलर जितने भी कलर्स हैं उनको वो सिलेक्ट करने का कोशिश करेगा। और वही सिलेक्शन तब इंक्रीज होगा जब हम टॉलरेंस को बढ़ाएंगे। अब मैंने टॉलरेंस को कितना कर दिया, 71, पहले 50 था। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को तो वो कितने रेंज या कितने लिमिट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा, मींस उसका टॉलरेंस लेवल कितना है। फिर से मैंने क्लिक किया, अब देखो डिफरेंस है, अब समझ में आ रहा है। टॉलरेंस को अगर मैं और इंक्रीज करूं, ठीक है, अब ज्यादा किया सिलेक्ट, ठीक, कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे पर उन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अभी अगर हम इसको अलग करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने पहले लॉक हटाया, कंट्रोल जे किया, ठीक है ना, कुछ एरिया सिलेक्टेड नहीं थे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कैसे, ये देखो अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा क्या होगा, वापस आ जाएगा, मींस दिस एरिया इज नॉट सिलेक्टेड। और हम क्या करना चाहते हैं, स्काई को हटाना चाहते हैं। तो ये एरिया में सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अब कैसे करें, एक सिलेक्शन पहले से बना हुआ है, हम चाहते हैं कि उसके साथ ये भी सिलेक्ट हो जाए। तो हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन तो है, तो शिफ्ट होल्ड करो और ऐड करो। देखो ऐड हो गया, काफी अच्छा बना है। पर ध्यान से देखो तो कुछ दिक्कतें हैं। मुझे यहाँ पे कुछ फायरफ्लाइज जैसा दिख रहा है जो फायरफ्लाइज नहीं है, वो हमारा सिलेक्शन है। ये देखो दिख रहा है, इन चीजों का ध्यान रखना। मीन्स यहाँ पे तो सिलेक्शन अच्छा बना पर यहाँ पे सिलेक्शन में इशू हो गया। अब मैं इनको ठीक करने के लिए मैजिक वॉन्ड नहीं यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, हमारे पुराने टूल को लेंगे रेक्टेंगल, और यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें सिलेक्शन तो नहीं चाहिए ना, मीन्स हटाना है। तो मैं होल्ड करूंगा ऑल्ट, और ऑल्ट पकड़ के मैं वहां तक ड्रैग करूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक हो गया। आप देख रहे हो जैसे एक टूल को यूज करने के साथ साथ बाकी टूल्स भी हमारे यूज हो रहे हैं, इसीलिए इतने सारे टूल्स दे रखा है। तो अब हम पास जा रहे हैं, देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज है, ठीक है। इन चीजों को ठीक करेंगे तो फिर से क्या ले रहे हैं, लासो माइनस कर दिया, इनको भी माइनस किया।
बेटर है पहले से, मच मच बेटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू मुझे यहाँ लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा कैसे, रेक्टेंगल से ऐसे मैं देखो प्लस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, बिकॉज हमने घर को सिलेक्ट नहीं किया है, हमने किसको सिलेक्ट किया है, स्काई को। तो हमें करना है उसका अपोजिट, दैट इज माइनस। ठीक है, तो अब ये सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, स्काई को हटाना है, तो सिंपल बैक स्पेस, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, स्काई हट गया। ठीक है, अब अगर इस बैकग्राउंड पे ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज ले सकते हो, दैट इज यहाँ नीचे आ जाओ, इन ऑप्शंस पे हम आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी हमें आना है यहाँ पे, ये जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे आओ। इस सर्कल को इफेक्ट्स या एडजस्टमेंट कह सकते हो एक तरीके से। यहाँ इसको ओपन करो, और सबसे ऊपर में देखो एक ऑप्शन है, दैट इज सॉलिड कलर। सॉलिड कलर मतलब जैसे एक सिंगल कलर होता है, जैसे हम ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं, तो ये भी वही चीज बनाएगा। क्लिक करो, यहाँ पे देखो एक नया लेयर बन गया, और उसका नाम है कलर फिल। ठीक है, ये क्या चीज है इस पे हम नहीं आ रहा है, बट दिस इज आवर लेयर्स कलर। अब यहाँ पे जो कलर चाहिए वो रख दो। यहाँ पे स्काई है तो मैं थोड़ा सा लाइट कलर ही रखूंगा, और मैं इसको करूंगा ओके। अब हमें क्या करना है, इसको पीछे रखना है, बिकॉज आसमान क्या होगा, पीछे होगा। इसको कर दो नीचे, और देखो ठीक है, ये चेंज हो गया, और जिस तरीके से हमने सिलेक्ट किया था वो हमारा हो गया। तो हम एक और इमेज पे सेम चीज ट्राई करते हैं। इस बार इमेज में हमारा थोड़ा माउंटेन्स है, और देखो स्काई में थोड़ा वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, तो वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे हमने एक कलर दिया था, मीन्स एक सिंगल कलर है, तो हमें कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ही कलर है। तो ये जो ये स्काई है इस इमेज में, ये ठीक क्या है, उसका ऑपोजिट है। इसमें देखो कहीं पे हमें ब्लू दिख रहा है, कहीं पे वो मिक्स हो रहा है व्हाइट के साथ, और कहीं पे वो व्हाइट है। तो सेम चीज करेंगे, मैजिक वॉन्ड, यहाँ से मैजिक वॉन्ड सिलेक्ट करो। बाय द वे यहाँ पे क्विक सिलेक्शन भी काम करेगा। ठीक है, तो सारे टूल्स को यूज करके चेक करना। मैजिक वॉन्ड सिलेक्ट किया, टॉलरेंस को मैंने थोड़ा कम किया, एंड इसको मैं रखता हूँ 3/3 एवरेज। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, कंटिग्यूअस। ठीक है, अब कंटिग्यूअस क्या है, लास्ट टाइम इसके बिना किया था, तो इस बार अब इसको ऑन करते हैं, सिलेक्शन करेंगे फिर इसको समझते हैं। तो मैंने इसको ऑन कर दिया, एक ही लेयर है हमारे पास, मैंने इसको अनलॉक कर दिया, 3/3 एवरेज है। ठीक है, अब सिलेक्ट कर रहा हूँ देखो, ठीक है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। लेट्स से अब मैं इस ऑप्शन को ऑफ करता हूँ, ज्यादा सिलेक्ट किया ना, तो जब कंटिन्यूअस को मैंने ऑन किया, क्या हुआ, एक जगह पे जब मैंने क्लिक किया, तो उसने उन्हीं पिक्सल्स को सिलेक्ट किया जो एक साथ कनेक्टेड थे, मींस एक दूसरे के साथ हैं, या फिर जिनका कलर सेम है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि एक लार्ज एरिया सिलेक्ट हो, जैसे स्काई अगर हटाना है तो ऑब्वियसली बात है एक लार्ज एरिया है, तो उसके लिए इस ऑप्शन को हम ऑफ रखेंगे। अब हम फिर से करते हैं, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बेटर सिलेक्ट किया, बट लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे फिर से क्या हुआ, इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैजिक वॉन्ड ना यूज करके एक बार यहाँ पे क्विक सिलेक्शन यूज करता हूँ। बिकॉज देखो क्विक सिलेक्शन क्या करेगा, कलर्स के डिफरेंस पे उसको ढूंढ निकालेगा। मैजिक वॉन्ड क्या करता है, सिमिलर कलर्स को ढूंढता है, किसके बेसिस पे, हमारा जो टॉलरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो मैं इसको रख रहा हूँ ऑन क्विक सिलेक्शन टूल, और मैं क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा इसको, तो देखो जल्दी लिया, फास्ट लिया, और रिजल्ट्स देखो मच बेटर। तो सेम तरीके से इसको भी हटाना है, तो आई विल यूज बैक स्पेस। पीछे कुछ रखना है, तो नीचे जाके एक और सॉलिड कलर ले रहा हूँ, थोड़ा सा व्हाइट की तरफ रखना है इसको, बट एक ब्लू का शेड भी दे रखा है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हमने क्या कवर किया, एक बार अगर रिकैप कर ले, हमने आज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन देखा, क्विक सिलेक्शन देखा, मैजिक वॉन्ड देखा,
एंड यहाँ पे हमने देखा सिलेक्शन ब्रश टूल एंड मैग्नेटिक लासो। तो अगर ध्यान से देखोगे हमने काफी सारे टूल्स अभी तक देख लिए हैं, हम यहाँ पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी टूल्स पे आएंगे, धीरे धीरे करके सब पे जाएंगे। तो जिन चीजों को आज सिखाया इनको प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस क्लासेस में हुआ है उनको भी प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर ही दो, एंड क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।